हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है हम देख रहे हैं मिजोरम पीएससी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का क्वेश्चन पेपर जो था उसमें 200 क्वेश्चंस थे। हमने जो 100 क्वेश्चंस थे वो अपने फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे। अब जो है ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम जो नेक्स्ट हमारे 100 क्वेश्चन हैं उन्हें देख रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप प्रेसिस। प्रेसिस को किसने डेवलप किया था? तो प्रेसिस को डेवलप किया था डेरिक ऑस्टिनसन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज? तो डायरी, थीसिस, पेटेंट हमारे डॉक्यूमेंट्री हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हमें दिया है नॉट, तो नॉट क्या हो जाएगा? ऑडियो विजुअल। द नेम ऑफ द लिस्ट ऑफ नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक etc अरेंज सम अंडर विथ इंडिकेशन ऑफ इंडेक्स एग्जैक्ट लोकेशन। इंडिकेशन ऑफ एग्जैक्ट लोकेशन, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होता है कैटलॉग, लेकिन यहाँ पे कैटलॉग ऑप्शन में नहीं है। उस स्थिति में हमारा आंसर हो जाएगा इंडेक्स। फ्रॉम विच कंट्री बुक इन प्रिंट इज पब्लिश्ड। जो बुक इन प्रिंट है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होती है आपकी यूएसए से। आईएनबी इज पब्लिश्ड बाय। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी को कौन प्रकाशित करता है? तो इसे प्रकाशित करता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, सीआरएल। लेक्सिकॉन इज अ अनदर काइंड ऑफ। लेक्सिकॉन क्या है, लेक्सिकोग्राफी क्या है, लेक्सिकोग्राफर क्या है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो सीधे सीधे जो लेक्सिकॉन है ये दूसरा नाम है हमारा डिक्शनरी का। वर्ड फ्रॉम फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज नोन एज। तो इसे हम मानते हैं एक्रोनम। द वर्ड डिक्शनरियम फ्रॉम विच डिक्शनरी इज डिराइव फ्रॉम। जो डिक्शनरी है ये बनी है डिक्शनरियम से, और ये किस भाषा का शब्द है? तो ये है हमारा लेटिन भाषा का शब्द। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पेनियम ऑफ नॉलेज। किसे जो है कॉम्पेनियन ऑफ नॉलेज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका एनसाइक्लोपीडिया को। आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल आर। रिसर्च जर्नल में जो प्रकाशित होते हैं आर्टिकल, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्राइमरी सोर्स। ईयर बुक आर आल्सो नोन एज। ईयर बुक को और क्या कहा जाता है? तो ईयर बुक को जो है एनुअल्स भी कहा जाता है। मैश, मैश क्या है? तो मैश जो है हमारा एक थिसॉरस है। सी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। SDI वॉज डेवलप्ड बाय। SDI जो है किसके द्वारा डेवलप की गई थी? तो SDI जो है वो डेवलप की गई थी आपकी HP लुहान के द्वारा। फिर है गजेटियर इज अ सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन। गजेटियर जो है ये किस तरह का सोर्स है? किससे इंफॉर्मेशन मिलती है? तो प्लेसेस की। फिर है ट्रेंड रिपोर्ट और जनरली फोकस ऑन। ट्रेंड रिपोर्ट जो होती हैं वो किस पर फोकस की जाती हैं? तो ट्रेंड रिपोर्ट आपकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होते हैं उन पे फोकस्ड होता है। फैक्ट ऑफ फाइल, वीकली डाइजेस्ट ऑफ। फैक्ट ऑफ फाइल जो है ये वीकली डाइजेस्ट है, लेकिन ये क्या कवर करता है? तो ये कवर करता है आपका वर्ल्ड इवेंट। व्हाट इज सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू फाइंड आउट लिस्ट ऑफ मोन्यूमेंट इन अ सिटी? तो ये है हमारा गाइड बुक। Reference service is the right contact between the right reader, right book at the right personal way was stated by। ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। साइटेशन इंडेक्सिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द फील्ड। और देखिए अभी तक ये पूछा जा रहा था कि साइटेशन इंडेक्स जो है किसने डेवलप की। अब ये पूछा जा रहा है कि किस फील्ड में की गई थी। तो ये की गई थी इंफॉर्मेशन साइंस में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। हु कोइंड साइटेशन इंडेक्सिंग। साइटेशन इंडेक्सिंग किसने दी थी? तो साइटेशन इंडेक्सिंग दी थी हमारी यूजिन गारफील्ड ने। लेकिन यहाँ पे केवल गारफील्ड दे रखा है और आगे जो है थोड़ा गलत है, तो आंसर हमारा बी होगा। फिर है बिब्लियोग्राफिक कपलिंग इज रिलेटेड। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग किससे रिलेटेड है? तो ये है बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज से रिलेटेड है। अ टाइप ऑफ इंडेक्सिंग वेयर टर्म आर कोऑर्डिनेट पीरियड ऑफ सर्चिंग। एक ऐसी इंडेक्सिंग जिसमें ढूंढने से पहले ही कोऑर्डिनेट किया जा चुका हो टर्म्स को, तो वो होता है हमारा प्री कोऑर्डिनेट। फीडबैक मैकेनिज्म इज अ पार्ट ऑफ। फीडबैक मैकेनिज्म किसका पार्ट है? फीडबैक मैकेनिज्म पार्ट है हमारा एसडीआई का। इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ। इंफॉर्मेशन किसका पार्ट होता है? तो इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज। फिर इंफॉर्मेशन विच इज द रियल प्रोसेस टू गेन नॉलेज फ्रॉम इंफॉर्मेशन। नॉलेज इंफॉर्मेशन का जो करेक्ट प्रोसेस है वो क्या होता है? तो ये होता है डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। फिर है 126, लाइब्रेरीज आर primarily concerned with टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी। लाइब्रेरीज जो होती हैं मेनली किस तरह की बिब्लियोग्राफीज बनाती हैं? तो ये बनाती हैं आपकी सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी, और हमारी आईएनबी भी एक सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी का एग्जाम्पल है।
व्हाट इज ट्रेड बिब्लियोग्राफी? ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या होती है? तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी जो कि किसी पब्लिशर के द्वारा कंपाइल की गई हो बुक को सेल करने के लिए। एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग पीरियोडिकल जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये आते हैं आपके सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। विच इज मोस्ट पॉपुलर एनसाइक्लोपीडिया इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर कौन है? तो वो है हमारा ब्रिटेनिका नाम, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका नाम। अल्टरीज इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी इज व्हाट काइंड ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? किस तरह का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? तो ये जो है हमारा टर्शरी है। फिर है लीजा। लीजा स्टैंड फॉर, लीजा का फुल फॉर्म क्या है? तो लीजा का फुल फॉर्म है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट इज रेफरल सेंटर? रेफरल सेंटर क्या होते हैं? तो रेफरल सेंटर होते हैं विच डज नॉट प्रोवाइड द इंक्वायरीज बट डायरेक्टली सजेस्ट द सोर्सेज। सी हमारा आंसर होगा। In which university library of India the post reference librarian was first created? पहली जो reference librarian की पोस्ट है कहाँ बनी थी? तो ये बनी थी आपकी मद्रास में। सॉरी। Which one is not national documentation center in India? इंडिया का नहीं है तो पिड इंडिया में नहीं है, इंस्टॉक इंडिया में है, डेसीडॉक इंडिया में है, सेंडॉक इंडिया में है। डेसीडॉक इज मेनली मीन्ट फॉर किसका है? तो ये है हमारा डिफेंस साइंस का। नेस्डॉक, नेस्डॉक का फुल फॉर्म पूछा है तो नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा। टुडे इंफॉर्मेशन इज रिगार्डेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वेल्थ है, प्रोडक्ट है, कॉमोडिटी है, ऑल ऑफ दी अबव। डी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। नाउअडेज व्हाट इज द मोस्ट विटल रिसोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री? तो ये है हमारा इंफॉर्मेशन होती है। फिर हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। व्हाट इज द प्रोपाउंडर ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफर? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जो प्रोपाउंडर है वो कौन है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है ना, और लेकिन फिर भी आता है आपका 20 में। टू विच कंट्री द क्रेडिट इज गिवन टू द कॉइन टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी? इंफॉर्मेशन सोसाइटी किसने दिया है? तो ये हमारा जापान ने दिया है। इंफॉर्मेशन में भी कैटेगराइज, सूचना को हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें? या तो वो स्टैटिस्टिकल हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव हो सकती है और एनालिटिकल हो सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? जो हमारा दे रखा है इसमें से सेकेंडरी कौन है? तो जर्नल प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ये टर्शरी है, सेकेंडरी हो जाएगा आपका टेक्स्ट बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है? तो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज टर्शरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है? तो रिसर्च रिपोर्ट। एन अप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन। देखिए अब हमारे पास जो है सभी समराइज्ड फॉर्म में है, ठीक है, आपकी बिब्लियोग्राफी, डायरेक्टरी, डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया। अब इनमें से भी कौन सा ऐसा है जिसमें से डिस्क्रिप्टिव? फिर एनसाइक्लोपीडिया है जिसमें हमें डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन मिलती है। व्हाट इज अ सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस? किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में अगर हमें सूचना चाहिए तो वो मिलती है हमें गजेटियर से। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो नागपुर। व्हाट इज इंडिया रेफरेंस एनुअल? इंडिया रेफरेंस एनुअल एक ईयर बुक है। इंडियन बुक इन प्रिंट आर पब्लिश्ड, इंडियन बुक इन प्रिंट कहाँ से पब्लिश होती है? तो न्यू दिल्ली से। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, ये एक डायरेक्टरी है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, और ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होती है यूरोपा पब्लिकेशन से। फिर है आईएनबी फर्स्ट अपीयर्ड, आईएनबी पहली बार कब आई थी? तो आईएनबी आपकी आई थी 1957 में। बी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। फिर है विच सर्विस डिमांड द क्रिएशन ऑफ यूजर प्रोफाइल? किसमें बनाते हैं हम? तो एसडीआई में बनाते हैं। रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इज मोस्ट रिलेवेंट टू रेट्रोस्पेक्टिव सर्चिंग। द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस इज इम्प्रोवाइज्ड नेम ऑफ रेफरेंस सर्विस। केस इज डिफाइंड, केस में हम क्या देते हैं? तो केस में हम देते हैं करंट इंफॉर्मेशन। सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 157 में। फिर है विच लाइब्रेरियन यूज द वर्ड रेफरेंस इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम? रेफरेंस इंटरव्यू सबसे पहले किसने दिया था? देखिए रेफरेंस लाइब्रेरियन मद्रास में था। रेफरेंस इंटरव्यू की बात करेंगे तो मार्गरेट हचिंस। हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी? फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसको कहा जाता है? तो कोनार्ड गैसनर को कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज किसको मिला था? तो ये मिला था हेनरी ला फाउंटेन को। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 161। हु इज द पर्सन दैट यूज डेसिमल फ्रैक्शन?
नोटेशन फॉर द अरेंजमेंट ऑफ बुक ऑन द शेल्फ, तो ये है हमारे मेलविल डीवी। हाउ मेनी जोन्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन इन एरे, तो ये थे आपके 4 जोन्स बताए गए हैं रंगनाथन के द्वारा एरे में। फिर है व्हाट इज द बेसिक फॉर फॉर्मेशन ऑफ कटर बुक टेबल, कटर बुक टेबल को जो है तो ये बनाया था बुक नंबर बनाने के लिए। फिर है हु इज द ऑथर ऑफ प्रोलेगोमा, प्रोलेगोमा किसने लिखी है, तो एस आर रंगनाथन सर ने लिखी है। एन आइडिया दैट कैन बी फिटेड इन द बेसिक सब्जेक्ट इज नोन एज आइसोलेट आइडिया, क्या कहलाता है वो हमारा आइसोलेट आइडिया कहलाता है। अ सिस्टमेटिक एंड यूटिलिट्रेशन अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ एन एरे इज कॉल्ड हेल्पफुल सीक्वेंस। अगर आपने ईपीजी पाठशाला और ई ज्ञान कोश के नोट्स पढ़े हैं तो जहाँ पे हमारा हेल्पफुल सीक्वेंस की डेफिनेशन है, डेफिनेशन से ये स्टेटमेंट उठाया हुआ है कि किसे हम हेल्पफुल सीक्वेंस कहेंगे। नहीं आपको लग रहा है तो आप जाके ई ज्ञान कोश में खोज कर देख लीजिए, वहीं से ये इज इट इज लिया गया है। Who propounded that there are 5 fundamental categories? तो मेलविल सॉरी एस आर रंगनाथन सर ने दी थी। इन डीडीसी आर नोटेशन इज, इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए है 54। डीडीसी नाउ लुक आफ्टर किसके द्वारा देखी जा रही है, तो ओसीएलसी के द्वारा। हु इनिशिएटेड द 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। फिर है हमारा हु इनिशिएटेड द सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जेडी ब्राउन। कोलन क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट अपीयर्ड, कब आई थी पहली बार पब्लिश हुई थी 1931 में, सॉरी कोलन 1933 में, यहाँ गलत हो गया है ना, 1933 सी हमारा सही है, 1933 में कोलन आया था। फिर फोनिक शेड्यूल आर अ पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये है हमारा डीडीसी। फिर है 174 हमारा क्वेश्चन नंबर, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इज मेनली, तो ये है स्मॉल एंड मीडियम लाइब्रेरीज के लिए। द वर्ड क्लासिफिकेशन कम फ्रॉम द लेटिन, देखिए क्लासिफिकेशन किससे आया है, लेटिन से आया है, लेकिन वर्ड क्या था, क्लासिक था। फिर है एडिटर इन चीफ इन 22nd एडिशन, 22nd एडिशन के कौन है, तो जॉन एस मिकेल। फिर है डीडीसी 23rd एडिशन, कब पब्लिश हुआ था, तो मिड में हुआ था 2011 के। फिर है द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी कब पब्लिश हुआ, तो 1876। हु डिवाइस डीडीसी, मेलविल डीवी। द डीडीसी डिवाइस ह्यूमन नॉलेज इनटू 10 बेसिक कैटेगरीज। नेम एंड द टाइप ऑफ बुक फॉर द चेन क्रॉस एंट्री इज टू बी प्रिपेयर्ड, अच्छा क्वेश्चन है, एज इट इज जो है वही ई ज्ञान कोश और ईपीजी पाठशाला से उठाया गया है, तो हम बनाते हैं कंपोजिट बुक के लिए। Pick out the odd one from the following kind of entries in a dictionary catalog recognized। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि डिक्शनरी कैटलॉग में हम कितने तरह की एंट्री बनाते हैं, तो मेन बनाते हैं, रेफरेंस बनाते हैं, एडेड बनाते हैं, टाइटल नहीं आएगा, इसका पार्ट नहीं है, तो डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओपिक का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। व्हाट इज कलेक्शन टर्म ऑफ रिकॉर्ड इन मार्क कॉल्ड, मार्क में जब हम कलेक्शन करते हैं तो क्या कहलाता है, डेटाबेस। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एडेड एंट्री, एडेड एंट्री को और क्या कहा जाता है, तो सेकेंडरी एंट्रीज। टू वर्टिकल लाइन, देखिए ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है और आपको फिर से आ सकता है कि जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, तो टू वर्टिकल लाइन इन कैटलॉग कार्ड आर नोन एज, ये थर्ड होती है हमारी इमेजनरी, तो ये होती है इंडेंट, फर्स्ट इंडेंट, सेकंड इंडेंट, थर्ड इमेजनरी इंडेंट। फिर है द चीफ कैटलॉग कौन सा होता है, तो अल्फाबेटिकल होता है, क्लासिफाइड अल्फाबेटिको होता है, क्लास्ड होता है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। फिर हु गेव द टर्म मोड्स ऑफ फॉर्मेशन, ये दी थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड आर फिल्ड इन द स्पेशली डिजाइन ड्रॉर, तो इसे कहते हैं कार्ड कैबिनेट या कैटलॉग कैबिनेट। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग किसने दिया था, तो चार्ल्स एमी कटर ने। 3 कार्ड सिस्टम में 3 कार्ड है, किसने दिए हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। रजिस्टर कार्ड, चेक कास्ट और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। हु इन्वेंटेड द डिक्शनरी कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग किसने दिया है, एक मिनट ये क्वेश्चन अभी तो आया था। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग और डिक्शनरी कैटलॉग सीए कटर। ACR2 इज अ मीन्ट फॉर, ACR किस तरीके का है, तो ये है आपका डिक्शनरी कैटलॉग। फिर है सी ऑल्सो रेफरेंस एंट्री का फंक्शन क्या होता है, हमसे ये सीधे ये पूछा है कि हमें फंक्शन बताना है कि इसका मेन फंक्शन क्यों है, क्या कार्य करती है, तो ए वाला हमारा आंसर होगा डायरेक्ट द यूजर फ्रॉम वन नेम हेडिंग टू यूनिफॉर्म टाइटल और अनदर वन इज रिलेटेड टू, इसके लिए हम बनाते हैं अपनी सी ऑल्सो रेफरेंस एंट्रीज। फिर है कैटलॉगिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय सम सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सेंट्रलाइज्ड कैटलॉगिंग।
CIP मीन्स, CIP का मतलब क्या होता है? तो CIP का मतलब है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर है इन द बिगिनिंग, CIP प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया था? तो 1971 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने किया था। अ सिचुएशन वेयर अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी शेयर द वर्क ऑफ प्रोड्यूसिंग कैटलॉग फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। अगर मैं बार बार कहती हूँ कि आप मेन किताब पढ़िए, अगर आपने कृष्ण कुमार सर की थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किताब पढ़ी है, थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग, सॉरी कैटलॉगिंग की बात हो रही है ना। हाँ, तो थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग अगर पढ़ी है तो उसमें जो चैप्टर है कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग, कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग की पहली हेडिंग, ये कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग होती क्या है, उसमें से ही ये पर्टिकुलर उठाया हुआ है। फिर है 199 अ यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग क्या होता है? तो कैटलॉग लिस्टिंग वन और वन सीक्वेंस द होल्डिंग और अ पार्ट ऑफ होल्डिंग ऑफ टू और मोर लाइब्रेरी। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। द लाइब्रेरी कैटलॉग इज क्या होता है? तो ये होता है एक बिब्लियोग्राफिकल टूल। तो बहुत इजी थे, इसीलिए इतनी फास्ट जो है 100 क्वेश्चन हो गए 15 मिनट में हमारे, 15 से 20 मिनट में। एक फास्ट रिवीजन आप लोग भी इस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।